जब लोग आपकी नकल करने लगे ना तो दोस्तों समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपको बताएंगे आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन में 6 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर के मध्य का संपूर्ण समय, जिसमें आपको बताएंगे ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपके जीवन में किस प्रकार का परिणाम आने वाले 7 दिनों में आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही जो भी ग्रह नकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करेंगे उनके लिए कौन सा उपाय करना है, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा के अनुसार होता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर के बारे में बात की जाए तो क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं और हम जो भी सोचते हैं वह अपने कर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। तो आपको एक बात स्पष्ट रूप से बोलना चाहेंगे, इन 3 दिनों में अपने मन पर, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। डिप्रेशन से भी बचने का प्रयास करें। तो वहीं 9 और 10 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगी और यहीं पर शुक्र महाराज अभी वर्तमान में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। अतः इस समय थोड़ा सा आपके लिए संघर्ष का दौर बढ़ जाएगा। जबकि 11 और 12 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही मंगल, सूर्य और केतु विराजमान है। अतः सूर्य और मंगल तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल चंद्रमा के मित्र होते हैं, लेकिन केतु के कारण यहाँ पर ग्रहण योग का प्रभाव थोड़ा आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अतः इस समय अपने आप में मजबूत पोजीशन बना करके रखिए। किसी भी हाल में इस समय आपको घबराना नहीं है। तो दोस्तों, गोचर कुंडली में आपकी राशि से यानी कि वृषभ राशि से चंद्रमा जो पहले 3 दिन है 6, 7 और 8 तारीख को शुरुआती दिनों में ही आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। अतः यह जो समय है आपके व्यापार और नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा अवसर आपको प्रदान करेगा। पुराने मित्रों का सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी के माध्यम से सरकार के पास या फिर रिश्तेदार के पास जो आपका पैसा फंसा हुआ है वह निकलेगा। उच्च शिक्षा आपके जीवन में प्रारंभ होता हुआ दिख रहा है। आपकी लव लाइफ में भी बेहतर सुधार होने का योग बनेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई गुप्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उसमें भी बेहतर आपको देखने को मिलेगा। आपके माता और पिता आपको प्रॉपर रूप से सपोर्ट करेंगे। साथ ही माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप अचानक से भूमि, भवन, मकान जैसी संपत्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर घर से दूर थे तो आसपास में व्यापार या फिर नौकरी का अच्छा व्यवस्था इस समय होता हुआ नजर आ रहा है। आपके अंदर जो कार्य करने की ऊर्जा है और अभी तक जो आपके अंडर में कार्य कर रहे थे और धोखा दे रहे थे, इस बार वह आपके फेवर में आते हुए आपको दिखाई देंगे। कुछ हद तक विवाह के योग भी आपके जीवन में बनने वाले हैं, यानी कि जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हो रहा था उनके लिए भी इस सप्ताह कोई रिश्ता आ सकता है, ऐसा योग बना हुआ है। तो वहीं दोस्तों, इस समय 10 और 11 तारीख को अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर में पैसा लगाते हैं तो उसमें भी 100% आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। 9 और 10 तारीख को आय स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से चारों तरफ से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा 9 और 10 तारीख को संतान कंसीव होने से संबंधित भी गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, अभी तक उनकी विदेश यात्रा नहीं हो पा रही थी, उनको भी किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित जो परेशानी आ रही थी विदेश यात्रा को लेकर के, वह इस समय सॉल्व होती हुई नज़र आएगी। संतान अगर आपकी दूर थी या फिर संतान से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था तो वह भी इस समय आपको मिलता हुआ नज़र आएगा।
9 और 10 तारीख को, तो वहीं 12 और 13 तारीख का जो समय है दोस्तों, 11, 12 और 13, इसमें तो बिल्कुल 100% योग बना हुआ है, क्योंकि उस समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, जिससे गज केसरी योग का निर्माण होगा। अतः इस समय कुछ पुराने केस मुकदमों से भी आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। अगर कुछ लोन वगैरह आप लेना चाहते हैं, आपका अमाउंट कहीं पर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो उसे भी आप इस समय क्लियर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर छोटे भाई बहनों के द्वारा या फिर रिश्तेदारों के द्वारा कुछ नुकसान होने की भी संभावना नज़र आ रही है। इस समय आपको किसी भी हाल में अपने हेल्थ के साथ सौदा नहीं करना है। विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है वृषभ राशि वालों इस समय हेल्थ को लेकर के थोड़े डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिले। इसके अलावा पिता से थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इस समय आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा किसी के कहने पर किसी भी हाल में कोई मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नुकसान हो सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन में काफ़ी हद तक सुधार होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन लव लाइफ को लेकर के यह थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला समय साबित होगा। लेकिन फिर भी पूरे सप्ताह आपके लिए काफ़ी हद तक सामंजस्य स्थापित करने वाला आपका जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है, जो भी अटैचमेंट है, वह भी काफ़ी हद तक बेहतर और मजबूत होता हुआ इस समय नज़र आने वाला है। इसके अलावा जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए भी यह जो समय रहने वाला है, 6 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक का समय बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। इस समय पार्टनरशिप के बिजनेस में विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इसके अलावा आपकी डेली इनकम में वृद्धि हो सकती है, और अभी तक जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही थी सोशल बॉन्डिंग को लेकर के, उससे भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलने वाली है। इस समय लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी, और खोया हुआ मान सम्मान भी आपको इस समयावधि में प्राप्त होने का योग बना हुआ है। भूमि भवन मकान वाहन का तो सुख प्राप्त होगा ही, साथ में इस समय कार्य क्षेत्र में भी कुछ नई योजनाएं आपके द्वारा क्रियान्वित किए जा सकते हैं, जो आपके लिए आने वाले समय में प्रॉफिटेबल साबित होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो सप्ताह रहने वाला है, यह आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। इस समय आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, आय के नए साधन आपके लिए खुल सकते हैं। इसके साथ ही जो पुराने साधन हैं उसमें भी वृद्धि आपको इस सप्ताह देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी अवश्य करना चाहिए। तो इसके लिए आपको कहना चाहते हैं, पूरे सप्ताह भर आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए। इससे आपको इस सप्ताह बहुत ही सकारात्मक और अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।